टू दी एसआई लर्निंग आई स्टेप टूवर्ड्स दी सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है तदरीसी ज़बान के गुर या उसूल। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। कि तदरीसी ज़बान के जो गुर है दोस्तों, ये बेसिकली आप किस लिए इस्तेमाल करते। तो दोस्तों आपको आपकी तदरीस को मौसर बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आपको उसूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ये कि ये उसूल तदरीसी अमल में मौल्लिम की रहनुमाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मौल्लिम की रहनुमाई करती है। तदरीसी गुरों का इस्तेमाल करते वक्त तुलबा की उम्र, ठीक है, उनकी जहनी इस्तेताद, ठीक है, और पुख्तगी और मजमून की नौइयत का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये हमें ध्यान में रखना है कि मौल्लिम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन उसूलों में ज़रूरी तरमीम व तब्दीली भी कर सकता है। ठीक है, इन कहने का मतलब है कि आप कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड किस पे करेगा? बच्चों की उम्र, उनकी क्लास पर और उनकी मैच्योरिटी पर, यानी जहनी इस्तेताअत पर। ठीक है, तो दोस्तों ये उसूल क्या क्या है? पहले सबसे पहला कि मुश्किल से आसान की जानिब, यानी आप उनको मुश्किल से आसान की जानिब लेकर जाए। ठीक है, दूसरा है मालूम से नामालूम की जानिब, जैसे कि मैंने आपको मालूम से नामालूम की जानिब इस्तिक़राई तरीका बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, बाद में है खास से आम की जानिब, फिर है ठोस से मुजर्रद की जानिब। ठोस से मुजर्रद यानी क्या होगा दोस्तों? कि पहले आप जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीजें नजर आती है वो चीज बताए, और उसके बाद आप उसको मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट थिंग बताए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप इलेक्ट्रिसिटी बच्चों को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उर्दू जबान की तदरीस के तरीके। ठीक है दोस्तों, अब हमें तदरीस के तरीके को डिस्कस करना है। तो बेसिकली दोस्तों तरीका तदरीस का मफहूम ये है कि सिखाने से पहले ये तय किया जाए कि तुलबा को जो इल्म देना है उसे किस तरह अच्छे से अच्छे ढंग से दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी सरगर्मियां ऐड की जा सकती है, यही तरतीबवार जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं? टीचिंग का मेथड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बेसिकली दो टाइप है। एक तो है चाइल्ड सेंटर, जिसे हम मुतालिम या तुलबा मरकुज कहेंगे, और दूसरा है टीचर सेंटर जो है मुअल्लिम मरकुज। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली दोनों चीजें क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड यानी जिसमें बच्चा एक्टिव हो, और मुअल्लिम मौल्यम मरकूज या टीचर सेंटर्ड यानी जिसमें टीचर एक्टिव हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास बयान का तरीका, अदाकारी का तरीका, हमकारी का तरीका, इस्तकराई, इस्तकराजी, ये जो तरीके हैं ये क्या है दोस्तों? जबान की तदरीस के तरीके। तो हम वन बाय वन सभी तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला तदरीस का तरीका है वो है बयान का तरीका। ठीक है दोस्तों, हमें इसे देखना है। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बयान का तरीके में क्या होगा? किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन या किसी भी चीज की वजाहत होगी। तो ये क्या है कि किसी ख्याल की वजाहत करना या किसी वाक़े को अपने ढंग से बयान करना बयान का तरीका कहलाता है। क्या है दोस्तों? ये अपने ख्याल का इजहार करना अपने उन वर्ड्स में, ठीक है, अपने जाती अल्फाज में अपने ख्याल का इजहार करना ही क्या कहलाता है? बयान का तरीका कहलाता है। इसकी मिसालें क्या होंगी दोस्तों? वाकया बयान करना, ठीक है, इसके अलावा रुदात बयान करना या कहानी सुनाना, या फिर अपने ख्यालात व एहसासात का इजहार करना। ये क्या किस तरीके के अंडर में आएगा? बयान के तरीके में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा अदाकारी का तरीका, रोल प्लेइंग मेथड जिसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको ड्रामा, एक चीज याद रखना है दोस्तों, ड्रामा और रोल प्ले इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ड्रामे में क्या होता है? आपके कॉस्ट्यूम रहते हैं, स्टेज रहता है, मेकअप रहता है, लेकिन अदाकारी का जो ये तरीका है रोल प्लेइंग मेथड, इसमें ना तो आपको स्टेज रहेगा, ना आपके कॉस्ट्यूम रहेंगे, ना मेकअप रहेगा। बच्चे जिस तरीके से स्कूल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म में स्कूल में आते, उसी यूनिफॉर्म के अंदर वो सिर्फ रोल की अदायगी करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेंगे? रोल प्ले करेंगे। ड्रामे में क्या होता है? आपका कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज, ये सारी चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर अदाकारी में, रोल प्लेइंग में सिर्फ वो एक कोई भी किरदार को अदा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? ये तरीका क्या कहलाता है? रोल प्ले
तरीका कहलाता है। दोस्तों रोल अदाकारी का जो तरीका है, रोल प्लेइंग जो मेथड है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने से बड़े या हम उम्र का काम या किरदार अदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की जानिब। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, हमकारी का तरीका। क्या है दोस्तों, हमकारी का तरीका, जिसे कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमकारी तरीके तदरीस से मुराद वो हालात है जो दो या दो से ज्यादा तलबा की यकजा तौर पर आमोजिश के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरीके में ये तवक्का होती है कि इनफरादी आमोजिश के बजाय एक दूसरे की मदद से आमोजिश की जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑपरेशन करके उनको टीचिंग की जाए। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे मिलकर अपने इल्म की तश्कील खुद करेंगे। तो जिसमें क्या होता है दोस्तों कि सीखने के लिए ऐसा माहौल तैयार होता है कि जिसमें तुलबा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हुए काम को पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तरीका तदरीस क्या है, इस्तक़राई तरीका तदरीस, जिसे इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, लास्ट वीडियो में ये बात बताया था। इस्तक़राई तरीका तदरीस क्या करता है दोस्तों, मिसालों से ज़ाब्तों की जानिब लेकर जाता है। यानी कि आपको पहले मालूम चीज बताई जाएंगी तुलबा को, उसके बाद नामालूम चीज बताई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बरअक्स जो है हमारा नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या होता है दोस्तों, इस्तक़राजी तरीका तदरीस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले बच्चों को नामालूम चीज बताते हैं। ठीक है, नामालूम चीज, फिर बाद में उसके बाद हम मालूम चीज ये करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके में मौलिम पहले तुलबा को आम उसूल या ज़ाब्ता बताता है, आम उसूल या ज़ाब्ता, फिर मिसालों के जरिए उसकी वजाहत करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि पहले तुलबा को हम क्या बताएंगे, पहले हम तुलबा को ज़ाब्ता या उसूल बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में मिसालें हल करने लगाएंगे या मिसालें देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की जानिब, जो है सरगर्मी असास तरीका, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है दोस्तों, ये इंतहाई अहम तरीका है। तो सरगर्मी असास आमोजिश में तुलबा से अमली काम की तवक्का की जाती है, यानी बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी देकर उनको लर्निंग की जाती है उनकी। ठीक है, तो इस तरीके की जो ये तरीके को रायज किसने किया है दोस्तों, डेविड हॉसबर्ग ने। ठीक है, इसका नाम क्या है, डेविड हॉसबर्ग। इस तरीके से खुद आमोजी की आदत पैदा की जाती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का जो अहम मकसद है वो क्या है दोस्तों, खुद आमोजिश की आदत पैदा करना। ठीक है, इस तरीके में मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां दी जाती है, जैसे नज्म को तरन्नुम से सुनाना, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल, ठीक है, अदाकारी करना, सवालात हल करना और सबक के तसव्वुरात की वजाहत करना। ये सारी चीजें क्या किस तरीके तदरीस में आएंगे दोस्तों, सरगर्मी असास एक्टिविटी बेस्ड मेथड में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के। तो दोस्तों हमारा जो अगला तरीका है तदरीस का वो क्या है दोस्तों, शुमूलियाती तरीका तदरीस। ठीक है, जिसे इंग्लिश में इंक्लूसिव टीचिंग मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझना जरूरी है कि हो सकता है दोस्तों कि आप एक लेक्चर को एक पीरियड में आपको मल्टीपल तरीके तदरीस इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। ठीक है, कोई इकाई या कोई यूनिट या कोई सबक पढ़ाते हुआ आपको बहुत सारे तरीके तदरीस इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। तो यही जो है कि एक यूनिट में, एक चैप्टर में, एक सबक में बहुत सारे तरीके तदरीस इस्तेमाल करना ही शमूलियाती तरीके तदरीस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों कि किसी भी इकाई की तदरीस करते वक्त दीगर तदरीसी तरीकों की मदद लेनी पड़ती है। एक ही इकाई पढ़ाते वक्त हस्बे ज़रूरत दीगर तदरीसी तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शमूलियाती तरीक़े तदरीस कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तरीक़े तदरीस की जानिब, जो है कवायद तर्जुमे का तरीका, जो कि पिछले MCQ में ये आपको नजर आया था। ठीक है, ये क्या है दोस्तों कि ये जबान सीखने का सबसे क्या है, पुराना तरीका है। क्या है, सबसे पुराना तरीका है दोस्तों। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तालिबे इल्म को हदफ जबान यानी टारगेट लैंग्वेज
और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए कहा जाता है। फिर पहली जबान की मदद से दूसरी जबान में तर्जुमे का काम किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप आपकी मादरी जबान के जरिए दूसरी लैंग्वेज सिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप आपके यानी दूसरी लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज जो आपको जबान सीखना है उसी को हम हदफ जबान कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी दूसरी भी जबान हो सकती है, तीसरी भी जबान हो सकती है या कोई और जबान हो सकती है। ठीक है, कवायद तर्जुमे का तरीका क्या इस पर जोर देता है कि आपको जो टारगेट लैंग्वेज हदफ जबान सीखना है उसके सीखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मादरी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और आप कवायद और उसूल बच्चे को याद करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और बाद में फिर मादरी जबान से टारगेट जबान में क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बरअक्स दोस्तों जो बराह रास्त तरीके तदरीस है ये कवायद तर्जुमानी के अपोजिट है। क्या है दोस्तों, अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बराह रास्त तरीके में आप जो है जो टारगेट लैंग्वेज आपको सिखाना है तो आप उसी में ही बच्चे को ये करते हैं, आमोजिश करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के तहत दूसरी जबान सिखाने के लिए किसी जबान की मदद नहीं ली जाती है और आमोजगार को सीधे उसी जबान में सिखाया जाता है। ठीक है, यानी आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप अपने तुलबात को, अपने स्टूडेंट को इंग्लिश में ही टीच करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने की वजह से बच्चों को इंग्लिश की आदत पड़ेगी और वो ज्यादा फैमिलियर होंगे और वो ग्रास्प करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो है सिर्फ ठोस चीजें यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट ही आप बता सकते हैं। जो मुजर्रद तसव्वुरात है यानी एब्स्ट्रैक्ट जो थिंग्स है वो आप जो है बराह रास्त तरीके से तुलबा को नहीं बता सकते। तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट थिंग क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है आप बच्चों को बता सकते हैं क्या दोस्तों, दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते। तो ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती है, मुजर्रद तसव्वुरात कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट जो तरीका तदरीस है वो है कुल जिस्मानी रद्द अमल, टोटल फिजिकल रिस्पांस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है दोस्तों, इस तरीके की इजाद जेम्स ईटर ने की। इनके मुताबिक बेहतर आमोजिश के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर शामिल होना जरूरी है। इस तरीके में मौलिम पहले हदफ जबान का नमूना पेश करके तफहीम पैदा करता है। मौलिम की बातों और हिदायत का जवाब तुलबा गैर लफ्जी तौर पर यानी जिस्मानी हरकत से फिर लफ्जी तौर पर यानी जबान के जरिए देते हैं। दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर जोर दिया जाता है, कवायद और ज़ख़ीर अल्फाज पर जोर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जबान के साथ साथ यानी आप जो है जिस्मानी और जहनी तौर पर बच्चों को शामिल कर रहे हैं, किसके लिए, टीचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो फितरी तरीका है। ये तरीका क्या कहता है दोस्तों, ये तरीका करके सीखने पर जोर देता है। क्या जोर देता है दोस्तों, करके सीखने पर। इसके मरकज में मौलिम या किताबें ना होकर तालिबे इल्म है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, तुलबा मरकूज तरीका है। क्या है दोस्तों, तुलबा मरकूज तरीका है, जिसे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का नजरिया ये है कि तालिबे इल्म गलती करके ही सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको एग्जाम में ये चीज देखने मिलेंगी कि तालिबे इल्म गलती करके ही सीखता है। ये आपको जहन नशीन करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ रही हो। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टीचिंग मेथड है, तदरीस का तरीका है, वो कौन सा है दोस्तों, गुफ्तगू का तरीका। ये तरीका इस बात पर मबनी होता है कि जैसे सुन सुनकर हमने अव्वल जबान सीखी है वैसे ही दूसरी जबान भी सीख सकते हैं। इसमें सीखने का आगाज दूसरी जबान में गुफ्तगू करके किया जाता है। जैसे जनरली ट्यूशन क्लासेस में इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जो लगाते हैं बच्चे, ठीक है, वो भी किस तरीके को फॉलो करता है दोस्तों, गुफ्तगू के तरीके को, कम्युनिकेटिव मेथड को फॉलो करता है। ठीक है, कि आपको है ना जबान जो है स्पीकिंग करके और स्पीकिंग सुनाकर आपको क्या किया जाता है, स्पीकिंग की रवानी की फ्लुएंसी की ट्यूशन दी जाती है। ठीक है, और इसका मकसद क्या रहता है दोस्तों,
फ्लुएंसी यानी रवानी और दुरुस्तगी की जांच करना, ठीक है। एक्यूरेसी एंड दुरुस्तगी मीन्स एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी और फ्लुएंसी इसका मेन मकसद रहता है। जो हमारा लास्ट जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आमोजगारों को जबान सीखने की खुद मुख्तारी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वो तहफ़्फ़ुज़, इजहार ख्याल, तफरीक, एहतजाज जैसे मौज़ूआत को तालिब इल्म अव्वल ज़बान में फराहम करता है, जिसे मुअल्लिम दुव्वम ज़बान या हदफ ज़बान में फराहम करता है। ज़बान अव्वल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि तुलबा अपने जो जो थॉट है वो पहली जबान में, मादरी जबान में टीचर्स को बताएंगे, ठीक है। बाद में टीचर्स उसका ट्रांसलेट, उसका तर्जुमा करके आपको टारगेट लैंग्वेज में देगा। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, जो पहली जबान है, पहली जबान का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। और हमारी जो हदफ जबान है उसकी जो आमोजिश मुकम्मल होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको टीचिंग मेथड, तमाम टीचिंग मेथड समझ में आए होंगे। इसके बाद एक चीज आपको दोस्तों याद रखना है, वो क्या चीज है कि अपनाई गई तमाम मौसर हिकमत अमली की मश्क क्या कहलाती है, इस्तिफायत पसंदी कहलाती है, जिसे इंग्लिश में इलेक्टिसिज्म कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, आप जितनी भी हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मश्क ही क्या कहलाती है, इस्तिफायत पसंदी कहलाती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद कुछ अहम नुकात क्या है दोस्तों कि बच्चा कोरी सिलेट है, इसे तदरीस व आमोजिश का मरकज होना चाहिए। तमाम मंसूबों की तश्कील इसकी ज़रूरियात और सलाहियत के मुताबिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा कि मुअल्लिम आमोजगारों के तय मुस्बित रवैया अख्तियार करे। तलबा में मजहब, जात, रंग, जिन्स, नस्ल के बुनियाद पर इम्तियाज ना करे। इससे बच्चे आमोजिश अमल में खुलकर खुद एतमादी से हिस्सा लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मवाद मजमून दिलचस्प और चैलेंज से पुर होना चाहिए। तुलबा में इज्तिमाई आमोजिश और ताउन का फरोग देने वाला होना चाहिए। और दूसरी खास बात क्या है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुअल्लिम को जमात में मौजूद कसीर लिसानियत को रुकावट के बजाय असासे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अंदाज़ा कदर तदरीस आमोजिश का ही एक हिस्सा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हो सकता है कि एक क्लास में एक से ज्यादा जबानें बोली जाती है, इसको रुकावट नहीं समझना चाहिए, इसको बच्चों के लिए माविन समझना चाहिए, ठीक है। कसीर लिसानियत को तुलबा के लिए माविन व मददगार समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्निंग को।